हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, जब से बिहार में 7th फेज़ शिक्षक नियमावली लागू हुई है, तब से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं, आपको वन बाय वन बताने वाली हूँ। सबसे पहले जान लीजिए इससे आपको क्या क्या चीज़ें पता चलने वाली हैं। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, साथ में अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें आपको मैं क्लियरली बताने वाली हूँ डिटेल में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अदर स्टेट की फीमेल्स भी एलिजिबल हैं, उसके 2 केस हैं, वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें और साथ में क्लासेस भी मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पहले ये बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 7th फेज़ की जो अभी शिक्षक बहाली होने वाली है, जिसकी अभी नियमावली लागू हुई है, वहाँ पर जो बहाली होगी यानी कि वैकेंसीज़ जो आएंगी, क्लास 1st to 12th क्लास तक की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो देखिए, CTET, STET या फिर BTET, इनमें से आपका एक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पेपर 1 क्लियर है तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पेपर 2 आपका क्वालिफाई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, भले ही आपका CTET पास हो, STET पास हो या फिर BTET पास हो, इनमें से किसी एक का पेपर 1 या पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर बहाली में बैठ पाएंगे। राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर से मैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, ठीक है, EWS का जो सर्टिफिकेट होता है, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को चाहिए, सब आपको पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले 10th और जो 12th होता है आपका, यानी कि 10th हो गया हाई स्कूल एंड 12th हो गया आपका इंटरमीडिएट, इनका आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि हमारे पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, बोलते हैं मार्कशीट अभी तक नहीं निकलवाई है। तो फ्रेंड्स, आप किस बात का वेट कर रहे हैं? आप टाइम से अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों निकलवाइए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आपका जो नेम होगा, आपका जो फादर्स नेम होगा, आपकी जो पूरी डिटेल है ना, उनमें एक भी स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। ये चीज़ होता है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट में अपना नेम टाइम से करेक्ट करवा लीजिए। ये बात हो गई 10th और 12th की। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं आपको क्या चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन का भी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक, ग्रेजुएशन भले ही आपने किसी भी चीज़ से किया हो, अगर आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, कुछ भी किया हो एनी, तो उसका आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। और सेम 10th और 12th की तरह यहाँ पर जो स्पेलिंग होगी, आपके नेम की स्पेलिंग या फिर आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग, ये एकदम करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर गलत होता है ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप टाइम से करवा लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके नेम की स्पेलिंग रहेगी ना, वो 10th के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रहती है। आपके 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में आपके नेम की स्पेलिंग और जो आपके फादर्स नेम है, नेम की जो स्पेलिंग है, वो 10th के डॉक्यूमेंट में जो है वही आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए, वही 12th में भी होना चाहिए, वही BEd DLEd सब जगह होना चाहिए। कहने का मतलब है, मेन फोकस किया जाता है आपके 10th के डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सब देखा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं BEd या फिर DLEd। ये तो आप जानते ही हैं, अगर आप शिक्षक बहाली में बैठ रहे हैं तो आपके पास एक टीचिंग ट्रेनिंग होना चाहिए, या तो आपने BEd किया हो या फिर आपने DLEd किया हो। ठीक है, तो BEd और DLEd का मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसका भी चाहिए, मार्कशीट भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होता है कि अभी तक कॉलेज वालों ने दिया नहीं है, तो देखिए यहाँ पर प्रोविज़न चल जाएगा, फ़िलहाल चल जाएगा। ठीक है,
अगर आप बहाली में बैठना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका प्रोविज़न वाला चल जाएगा, बट प्रोविज़नल के साथ साथ आपको आपका जो रियल है वो भी चाहिए होता है, बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप टाइम से अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट कॉलेज में जाकर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपने जो बीटेट या फिर सीटेट किया हो या फिर एसटेट, जो भी आपने किया है उसका भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं सीटेट की बात करूं तो इस बार जिन भी स्टूडेंट्स ने सीटेट क्वालिफाई किया है उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो कैसे जा कर के डाउनलोड करेंगे, ये मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ था जब सर्टिफिकेट आपके डिजी लॉकर पर आए थे, ठीक है। अगर आपने अभी तक सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी जाइए, डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर अपनी आईडी क्रिएट करके सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। किस तरह से करना है ये मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई हुई है। अगर हम बीटेट की बात करें तो जो बीटेट है ना, इसका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलेगा, बीएसईबी से मिल जाएगा, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट कहाँ से मिल जाएगा, बीएसईबी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बीटेट की बात हो रही है, तो ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप टीचर बनेंगे, 1st to 5th क्लास के टीचर बनेंगे, ठीक है, और दूसरा 6th to 8th के टीचर बनेंगे। तो इनके लिए सेपरेटली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ध्यान से देखिए। अगर आप 1st to 5th के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि पीआरटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपने डीएलएड किया हो, सबसे पहले ध्यान रखिए, और आपने 12th किया हो, इंटरमीडिएट किया हो, साथ में सीटेट या फिर बीटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो, ठीक है। बस इतनी सी ही चीज़ें चाहिए अगर आप पीआरटी यानी कि प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 1st to 5th के टीचर बनना चाहते हैं। तो अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें 1st to 5th का टीचर बनना है, प्राइमरी लेवल का फॉर्म भरना है, तो क्या हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, बस आपने 12th किया हो और 12th के बाद आपका डीएलएड हो और सीटेट या फिर बीटेट में से पेपर 1 आपका क्लियर हो, तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ग्रेजुएशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर आप क्लास 6 to 8th के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, 6 to 8th के टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किया हो, प्लस या तो आपने डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो, ठीक है, और साथ में आपका या तो सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई हो या फिर बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई हो। यानी कि आपने देखा, क्लास 1st to 5th के लिए पेपर 1 मांगा जाता है और क्लास 6 to 8th का टीचर बनने के लिए आपसे सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखिए, एक स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि हमने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन किया है और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है, तो क्या हम 6 to 8th के टीचर बन सकते हैं। तो ऑफ कोर्स बन सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हमने डीएलएड किया है मतलब हम प्राइमरी के ही टीचर बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन किया है ना, तो आप 6 to 8th के टीचर भी बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। देखिए, अभी भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ें पूछनी होती हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, जो भी मेरे पास आती हैं, जो भी मुझे पता चलती हैं ऑथेंटिक रिसोर्सेज से। साथ में आपकी सीटेट की क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं, जितने भी नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सारे कैंडिडेट से जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है सिर्फ SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। तो अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आप जल्दी से अपना जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। और देखिए, ये जो जाति प्रमाण पत्र है ना,
अगर बहुत पुराना आपके पास है, बहुत ओल्ड है, तो ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी कुछ वैलिडिटी होती है, आपको नया ही बनाना पड़ेगा। बहुत पुराना वाला जो बना है जाति प्रमाण पत्र, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। आई थिंक 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी होती है, फिर आपको नया बनाना होता है, ठीक है। तो आप जाति प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र मतलब ये होता है कि उससे ये प्रूफ होगा कि आप जो हैं बिहार के ही कैंडिडेट हैं, यानी कि बिहार के ही निवासी हैं, बिहार में ही रहते हैं, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है। इसीलिए आवासीय प्रमाण पत्र हर कैंडिडेट को बनाना ज़रूरी है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे आप एससी से हों, एसटी से हों, या फिर ओबीसी से हों। ये आवासीय प्रमाण पत्र हर कैटेगरी के कैंडिडेट को बनाना होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये भी आप टाइम से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस भी आप बना सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस किसका बनता है? ये बनता है जनरल कैंडिडेट्स का, ठीक है। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और जनरल होने के साथ साथ इकोनॉमिकली वो वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से वीक हैं, तो वो जो है अपना ईडब्ल्यूएस बना लें, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी बनाना होगा आपने, और वो हर कैंडिडेट को बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि आय प्रमाण पत्र सिर्फ एससी एसटी ओबीसी वाले बनाएंगे। जो आय प्रमाण पत्र है ना, वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी बनाना होगा, एससी कैटेगरी भी, एसटी और ओबीसी सभी कैंडिडेट्स को। इसीलिए मैंने लिखा है ऑल कैंडिडेट्स। देखिए, अगर आप चाहें तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अभी शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करके लिखी हुई हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को नीड होगी तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। सबसे पहले जब अभी नियमावली बनी थी तो मैं एक वीडियो लेकर के आई थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल होंगे। ये नियमावली में साफ साफ लिखा है, ठीक है। बट यहाँ पर 2 केस ऐसे हैं जहाँ पर अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं किस तरह से वो अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहली बात करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप बिहार की हैं बट आपकी शादी किसी अदर स्टेट में हो गई है, ठीक है, ऐसा होता है ना। अगर बिहार की कोई फीमेल है और उनकी मैरिज हो गई है किसी अदर स्टेट में, बिहार को छोड़ करके किसी अदर स्टेट में, ठीक है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे ये जो है फीमेल्स को पता नहीं रहता है, कुछ होती हैं जो बिहार से बिलोंग करेंगी और उनकी शादी कहीं और स्टेट में हो गई है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार 2023-24 में। आपका जो नियुक्ति है ना वो भी हो जानी है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि 4 से 5 महीने के अंदर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये चीज़ शिक्षा मंत्री का कहना था, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से फिल कीजिएगा। दूसरा केस मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बिहार को छोड़कर अदर किसी स्टेट की हैं, ठीक है, बिहार की नहीं है, अदर किसी स्टेट की हैं, हो सकता है आप उत्तराखंड की हो, छत्तीसगढ़ की हो, कहीं की भी हो, ठीक है, बिहार को छोड़ करके अदर स्टेट की हैं, बट आपकी शादी बिहार में हो चुकी है, तब भी आप जो हैं एलिजिबल हो जाती हैं। ये फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो न्यू हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ अगर आपके रिलेटिव्स या फिर आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसी फीमेल्स हैं तो आप उन्हें ज़रूर से बता दीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। बिहार को छोड़कर अदर किसी स्टेट की हैं और बिहार में आपकी शादी हो गई है तब भी आप भर सकती हैं, या फिर आप बिहार की हैं और अदर किसी स्टेट में आपकी शादी हो गई है तब भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और हाँ, एक चीज़ और याद आ रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का एक कमेंट था कि वो अभी बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं, यानी कि बीएड या फिर डीएलएड के रनिंग कोर्स में है, अभी उनका चल रहा है, बट उन्होंने सीटेट जो है क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं अगर वैकेंसीज आ जाएं तो देखिए, आप फॉर्म नहीं भर सकते। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको झूठी होप दे रहे हैं, बट मैं आपको सही चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल से आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है।
अगर आप बीएड अभी कर रहे हैं और डीएलएड कर रहे हैं, रनिंग कोर्स में हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अगर वैकेंसीज आ जाती हैं और ये आपका कंप्लीट ना हुआ हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, भले ही आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक मैंने आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन दे दी हैं। अभी देखिए जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसीज़ को लेकर के, यानी कि शिक्षक बहाली को लेकर के, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए जैसे ही वैकेंसी को लेकर इनका नोटिफिकेशन आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंशनड होंगी, क्योंकि अभी इससे अदर भी चीज़ें हैं, जैसे फीमेल्स को कितना % रिलैक्सेशन मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। साथ ही अभी हमारी सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, सीडीपी का कोर्स चल रहा है, 15 क्लासेस हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो हैंड रिटन नोट्स की PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही रही है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट, इन सभी में आप अपने नेम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बाद में आएगी। आपके नेम की स्पेलिंग और फादर्स नेम की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।